ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमको ये देखना है कि तीन तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, भाई अब बातें नहीं प्लीज, तीन तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं और उसके अलावा मैं दो एक फॉर्मूले और दिखाऊंगा। देखिए पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो आपको पता ही है वो ये है कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस वाले बैच में रिवीजन करवा रहा हूँ और ट्रायंगल्स का उस वाले बैच में करवा रहा हूँ। तो ये अब ये मत समझना कि फिर ट्रायंगल्स का इसमें होगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। और आप सारे ही बच्चे टोटली फ्री हैं कि आप दोनों में से जिस बैच में चाहें उस बैच में आ सकते हैं, दोनों में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। और जिन बच्चों को रात में आने में, क्योंकि रात बिल्कुल अंधेरा हो जाता है इस टाइम, ठीक, क्योंकि आजकल सर्दियाँ वैसे भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए बता रहा हूँ कि भाई देखो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा KW और VVIP, तुम तो आ ही जाते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बच्चे दूर से आते हैं तो इस वजह से उनके लिए ये है कि सुबह का टाइम हो जाएगा तो वो सुबह भी आ सकते हैं और दोपहर में 3:30 बजे भी आ सकते हैं, दोनों बैचेस में आ सकते हैं। किसी दिन आने में दिक्कत है ऑनलाइन कर लो। चलो भाई, तो ये हो गया। उसके अलावा एक है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब जो ये है कि हमें परपेंडिकुलर किसको लेना है, हाइपोटेन्यूज किसको लेना है, बेस किसको लेना है, ये समझने का भी बेहद आसान तरीका है। वो एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे अच्छा, एक जो सबसे पहली चीज जो मुझे लिखवा देनी चाहिए थी वो नोट, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री is only applicable to right triangles, is only applicable to right triangles। ये लिखना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कई बार हम उसमें भी देखते हैं सर्कल्स वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर भी जहाँ राइट एंगल बनेगा तो उसी ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकता हूँ, किसी और ट्रायंगल में यूज़ मत कर देना। उसके बाद परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज ये डिसाइड होता है एंगल से। अगर मान लीजिए एक राइट ट्रायंगल हमको ये दे रखा है और ये इधर थीटा है, ये है ABC, तो परपेंडिकुलर और बेस लेने में हम फ्री रहते हैं कि आप किसी को भी परपेंडिकुलर लो, किसी को भी बेस लो। एक चीज़ तो ये है कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन हम किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरे से पर्टिकुलरली एंगल पूछा जाए कि नहीं मेरे को आपको ये बताना है साइन थीटा, तो याद रखिए कि थीटा के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर और थीटा के एडजेसेंट वाली, बराबर वाली साइड, दिस इज बेस, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज रहेगी, वो तो फिक्स रहेगी, चाहे फिर थीटा इसको लो चाहे फिर थीटा इसको लो, समझ गए। अगर मान लीजिए यहीं पर हमको थीटा ये वाला दे रखा होता तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस ये हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें क्वेश्चंस हैं तो NCERT वाले आप एक बार कर चुके हैं, वो जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ CBSE वाले ही उठा रहा हूँ। तुम बताओ कौन सा वाला बता रहे थे? मेरा है किसका? 47, 49, 50। 47, 49, 50, ठीक है। सुनिए, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको अभी मैं शुरुआत करवा रहा हूँ, इसको 2-4 क्वेश्चंस पहले हो जाएं उसके बाद बताता हूँ, ठीक है।
हाँ जी, एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 2001 में भी आया है, 2006 में भी आया है और 16 में भी आया है। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ज़्यादातर प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। अंडर रूट sec थीटा -1 अंडर रूट sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1 अंडर रूट sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1 प्लस अंडर रूट sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा -1 इज इक्वल टू 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा। मुझे 2 cosec थीटा के बराबर इसको प्रूव करना है। तो देखिएगा क्या करते हैं, जैसे हमें इस तरीके की टर्म दे रखी है कि अंडर रूट sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1। तो ये याद रखिएगा कि अगर मुझे कहीं पर भी रूट a अपॉन बी साइड में करके लिख देना रफ में, अगर रूट a अपॉन बी लिखा हुआ है तो इसको मैं रूट a अपॉन रूट बी लिख सकता हूँ पहली चीज। अगर रूट a इंटू बी लिखा हुआ है तो इसको भी स्प्लिट करके ऐसे लिखा जा सकता है रूट a इंटू रूट बी, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। प्रूव करने में हमें यही करना होता है कि जो साइड बड़ी दे रखी हो, ज़्यादा बड़ी दे रखी हो, उस साइड को लेकर चलेंगे, उसको सिंप्लीफाई करना आसान होता है। ये 2 cosec थीटा को आप एक्सपेंड करना आपको दिक्कत आएगी, करा जा सकता है लेकिन मुश्किल है। तो ये वाला आसान है, तो LHS लेकर चलेंगे। तो LHS लेकर चलते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट sec थीटा -1 अपॉन अंडर रूट sec थीटा +1 प्लस इसको भी ऐसे स्प्लिट करके कि रूट a अपॉन रूट b अलग अलग करके लिखो। एक चीज़ पूछनी थी, जैसे हम यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम दिखा रही टाइम्स कर रहा है, फिर डायरेक्ट टाइम ले रहे हैं इसको डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, ट्रांसफर लिखो अपॉन अंडर रूट sec थीटा -1, ये है। हाँ जी, अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में ये टर्म और ये टर्म ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। तो जब देखो ये पहले तो डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर में दिस इनटू दिस, जब एलसीएम में बिल्कुल अलग अलग टर्म्स दे रखी होती हैं, मतलब डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म्स दे रखी होती हैं, तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे अंडर रूट sec थीटा +1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट sec थीटा -1, ये हो गया। अब दिस इनटू दिस अंडर रूट, इसको तो खैर लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब अंडर रूट sec थीटा -1 और अंडर रूट sec थीटा -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट हट जाएगा बस। भाई रूट एक तरह से देख लीजिए क्या है, ये रूट a इंटू रूट a क्या हो जाएगा, a ही तो हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये हो गया sec थीटा -1, ब्रैकेट में डाल दो अभी, प्लस फिर रूट sec थीटा +1 इंटू रूट sec थीटा +1, तो क्या हो जाएगा sec थीटा +1। अब क्या है कि न्यूमरेटर में आया हमारे पास sec थीटा -1 प्लस sec थीटा +1, और डिनोमिनेटर में वही चीज़, जब रूट a इंटू रूट b है तो रूट a भी हो जाएगा। तो एक सिंगल रूट लगाकर दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट sec थीटा -1 इंटू sec थीटा +1 इंटू अंडर रूट sec थीटा -1। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। न्यूमरेटर में -1 से +1 कट गया, sec थीटा प्लस sec थीटा क्या हो गया 2 sec थीटा
डिनोमिनेटर में क्या हो गया, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ गया कि नहीं? सीधा सीधा देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दूंगा तो tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 sec थीटा अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा का मतलब है, अच्छा याद रहे कि जैसे tan स्क्वायर थीटा मैं बोल रहा हूँ तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब है tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिखा ऐसे जाता है, स्क्वायर बीच में लिखा जाता है, होता है होल स्क्वायर। तो जब tan थीटा का होल स्क्वायर है और अंडर रूट है तो अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देता है, तो tan थीटा आ जाएगा बस। तो ये हो गया 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा। अब ये 2 sec थीटा क्या है, 2 इंटू या 2 अपॉन कॉस थीटा बोलते हैं इसको सीधा। sec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल्स तो सबके पता है, मैंने लिखवाई नहीं यहाँ पर। कॉस का रेसिप्रोकल sec, तो sec का रेसिप्रोकल कॉस। साइन का कॉसेक रेसिप्रोकल, तो कॉसेक का साइन। ऐसे ही tan का कॉट और कॉट का tan। तो 2 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर भी रैशनल टर्म नीचे भी रैशनल टर्म, इसका डिनोमिनेटर भी कॉस थीटा इसका डिनोमिनेटर भी कॉस थीटा, दोनों कट गए। तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में साइन थीटा है तो ऊपर आकर क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये बन गया जी 2 कॉसेक थीटा। बताइए सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी एक और लिखो। tan स्क्वायर ए 2008 में आया ये वाला। Prove that tan square a upon 1 plus tan square a tan square a upon 1 plus tan square a plus cot square a cot square a upon 1 plus cot square a is equal to 1। ये चीज प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेने की मत सोचना, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर है, मेरी दूसरी आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो सीधे यहाँ पर sec स्क्वायर a लिख देंगे। तो ये हो गया tan स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a, और प्लस ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a। अब जो tan स्क्वायर a है, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan स्क्वायर a को क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ये हो गया। ऐसे ही sec स्क्वायर a को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, प्लस cot स्क्वायर a को लिखेंगे कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, और cosec स्क्वायर a को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। ऊपर भी रैशनल टर्म नीचे भी रैशनल टर्म, इसका डिनोमिनेटर भी cos स्क्वायर है, इसका डिनोमिनेटर भी cos स्क्वायर कट गया, इसका डिनोमिनेटर भी साइन स्क्वायर है, इसका डिनोमिनेटर भी साइन स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट। न्यूमरेटर में बचा साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में बचा 1, तो क्या बचा सिर्फ साइन स्क्वायर है। न्यूमरेटर में बचा cos स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में बचा 1, तो क्या बचा सिर्फ cos स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। और ये
यही प्रूव करना है। ठीक है जी, और नोट करें। tan a अपॉन 1 प्लस sec a tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a is equal to 2 cosec a। is equal to 2 cosec a। ठीक है, देखो भाई क्या करोगे, जैसे ही मेरे को ये दिखाई देता है कि 1 प्लस sec a और 1 माइनस sec a है, ठीक है, जैसे ही ये दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये tan स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो ये जो 1 माइनस sec a है, इसको अगर मैं पलट लूँ, मतलब अगर इधर से मैं -1 कॉमन ले लूँ तो sec a -1 बन जाएगा। ठीक है, वैसे हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, लेकिन मुझे ये पहले से समझना है कि जैसे मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन करा था कि sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 वो तो tan स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन अगर उल्टा करेंगे तो फिर वो माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं इसीलिए जानबूझकर यहाँ पर पहले से ही माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो LHS को इस तरह से लिखेंगे कि tan a अपॉन ये जो 1 प्लस sec a है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा sec a प्लस 1। ठीक है, ये माइनस है ही अपनी जगह, ये tan a है, और इधर डिनोमिनेटर में मैंने -1 ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा sec a माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। एक मिनट, ये माइनस अपॉन -1 ये तो प्लस बन जाएगा। देखिएगा ये प्लस बन जाएगा, और फिर सीधा आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे तो sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, sec a माइनस 1 इस tan में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan a इंटू sec a माइनस 1 प्लस, याद रहिए बीच में प्लस का साइन आ चुका है, तो tan a इंटू sec a प्लस 1। देखिए न्यूमरेटर में इधर भी tan a है, इधर भी tan a है, तो tan a मैं कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में बचा sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर a माइनस 1, इधर -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, और sec a प्लस sec a क्या हो गया 2 sec a, sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a, इसमें एक tan से एक tan कैंसिल आउट हो गया, तो 2 sec a अपॉन tan a, तो 2 sec a को क्या बोलेंगे 2 अपॉन cos a, और tan a को क्या बोलेंगे sin a अपॉन cos a। तो ऊपर वाला भी रैशनल टर्म, इसका भी डिनोमिनेटर cos a, इसका भी डिनोमिनेटर cos a कैंसिल आउट,
तो 2/sin A क्या हो गया, 2 cosec A, ये हो गया। ठीक है, और देखिए if x is equal to a sec theta, if x is equal to a sec theta plus b tan theta, if x is equal to a sec theta plus b tan theta and y is equal to a tan theta plus b sec theta, a tan theta plus b sec theta, prove that x square minus y square is equal to a square minus b square। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले देखा भी होगा आपने, नहीं देखा? सीधे रिपोर्ट करना पड़ेगा कोई और शॉर्टकट भी? सीधे करना पड़ेगा। x square minus a square, x square minus y square is equal to a square minus b square। x और y की सीधे सीधे वैल्यू डालनी है इसमें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू a tan थीटा। सर स्क्वायर होगा तो a और b का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब आप ये देखिए इसमें ना जो टर्म्स हैं, एक बार को मन में ये आता है कि इसमें मैं कुछ ऐसा कर दूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन उसका भी कुछ फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं a प्लस बी करूँगा तो a sec थीटा है और इधर b sec थीटा आ जाएगा, b tan थीटा है और इधर a tan थीटा, तो कुछ भी कट नहीं रहा है। अगर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कट जाए तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि एक्सपेंड करो सीधा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये लगाना है। तो जैसे ये a sec थीटा है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस b tan थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab sec थीटा tan थीटा ये हो गया, ठीक है। माइनस, अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि माइनस अगर आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म के सबके साइन बदल जाते हैं। तो एक स्टेप जो है वो आने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले उसको कर लेते हैं इसमें। तो a tan थीटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, b sec थीटा हो जाएगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab sec थीटा tan थीटा। a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा tan थीटा। अच्छा, माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर
sec स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sec थीटा tan थीटा प्लस का 2ab sec थीटा tan थीटा माइनस का 2ab sec थीटा tan थीटा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर निकाल लेंगे कॉमन। तो जब a स्क्वायर कॉमन निकाला ब्रैकेट में क्या बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करेंगे कि ये जो ये है ना, इसमें से माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे जानबूझकर कॉमन। माइनस बी स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस का sec स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस का sec स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर क्या, अगर माइनस कॉमन डाल लें हाँ तो आइडेंटिटी से माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई करोगे तभी माइनस। तो मैंने माइनस बी स्क्वायर ले लिया कॉमन, माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर ये तो sec स्क्वायर थीटा बचा, इधर प्लस बी स्क्वायर था, लिया है माइनस बी स्क्वायर कॉमन, तो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 a स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, तो रिजल्ट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। ये हो गया। एक क्वेश्चन और नोट करें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा। इसमें देखिएगा, याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन ऐसा करा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेम, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला काम क्या करते हैं, जैसे ही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है sec थीटा और tan थीटा नजर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसको पूरे को sec और tan में कन्वर्ट कर लेना है। sec और tan में कन्वर्ट कैसे होगा, न्यूमरेटर को भी cos से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी cos से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी cos से डिवाइड करो। यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो जैसे sec और tan आ रहा है, या तो ये आ जाएगा, या फिर cosec और cot मिल जाएगा। तो cosec और cot मिलने से थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी, sec और tan मिलने से सेकेंड आइडेंटिटी यूज होगी। साइन और cos से भी करा जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि भाई इसको ऊपर नीचे आपको cos से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो याद ही रखने पड़ेंगे। अगर पेपर में आपने सोचा कि नहीं मैं ऐसे करके ऐसे कर लूँगा, नहीं, ठीक, वहाँ पर आपका, और मैं रटने के लिए आपको मतलब मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को रट कर चले जाओ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में बैठा कर जानी पड़ती हैं ताकि टाइम बचे वहाँ पर एग्जाम में। वहाँ सोचने का टाइम नहीं होता, वहाँ तुरंत सीधा लगाना है वहाँ पर दिमाग में। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहला जो चीज़ है जो याद रखनी है वो ये है कि मुझे ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि sec थीटा tan थीटा लाने के दो ही तरीका है। साइन को जब cos से डिवाइड करूँगा तभी tan बनेगा, cos को cos से डिवाइड करेंगे 1 बन जाएगा, 1 को cos से डिवाइड करेंगे तो sec बन जाएगा। तो tan थीटा और sec थीटा मुझे मिल जाएगा। देखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos थीटा। मैं इंपॉर्टेंट इसको कह रहा हूँ, तो भाई ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को हर 2-3 दिन बाद एक बार किताब सब बंद करके एक बार करके देख लेना, पता चल जाएगा याद है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर sin थीटा, भाई न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करना है, इधर होगा नहीं, आगे कर रहा हूँ।
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos थीटा, तो ऊपर sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा और माइनस 1 अपॉन cos थीटा। cos से cos कट गया 1 आ गया, cos से cos कट गया 1 आ गया। अब न्यूमरेटर में देखिएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचेगा इधर, sin अपॉन cos, ये हो गया tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cos, ये हो गया sec थीटा अपॉन sin अपॉन cos, ये हो गया tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, इस सेम क्वेश्चन को ये भी प्रूव करा जा सकता है इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। इसी सेम क्वेश्चन को sec थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल भी प्रूव करा जा सकता है। तो मुझे ये देखना है कि यहाँ पर 2 1 नजर आते हैं, ठीक है। अब ये दूसरी चीज बता रहा हूँ, पहली चीज तो ये है कि इसको cos से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, पहली चीज तो ये याद रखनी है। अब दूसरी चीज मुझे 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा ये लेकर लाना है, मतलब न्यूमरेटर में मुझे 1 चाहिए, न्यूमरेटर में मुझे 1 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई न्यूमरेटर में ये जो 3 टर्म्स दिखाई दे रही है इनको छेड़ना मत, जैसा रखा हुआ है ऐसे ही रखा रहने देना, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो 1 दिखाई दे रहा है ना, इस 1 की जगह लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? ठीक, ये याद रखने वाली चीज़ है या रटने वाली चीज़ है, जो भी समझना है वो समझ लो कि अगर मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 1 जरूर मिलेंगे मुझे, ठीक है। ओरिजिनल टर्म में भी मिल रहे थे ऊपर नीचे 1, डिवाइड करने के बाद भी मुझे 2 1 नजर आते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे प्रूव करना है 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो अगर न्यूमरेटर में मुझे 1 प्रूव करना है तो न्यूमरेटर को मत छेड़ो, अगर डिनोमिनेटर में 1 लेकर आना है तो डिनोमिनेटर को मत छेड़ो, ठीक। तो क्या करना है, न्यूमरेटर को तो ऐसे लिख दिया जैसा लिखा हुआ है tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा। दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है और आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैंने कई बार कर रखा है ये क्वेश्चन, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है। आप भी 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएगा पेपर में देखते ही, ठीक। तो ये हो गया tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, नहीं छेड़ा इसको। अब जो यहाँ पर है tan थीटा, अब ये जो 1 है, इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी 1 को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये लास्ट में माइनस sec थीटा था ही। अब क्या करो, ये जो tan थीटा और माइनस sec थीटा इसको पहले लिख लो, शुरुआत में लिख लो, न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है। tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, अब ये हमारे पास आ गया tan थीटा माइनस sec थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ये वाला tan थीटा माइनस sec थीटा इसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस आगे देखिए ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है ना, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन आ जाएगा, इधर sec थीटा माइनस tan थीटा है, इधर tan थीटा माइनस sec थीटा है, तो अगर कॉमन ले लूँगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर माइनस 1 बच जाएगा, सीधी बात ये है। हम इसको कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर को तो छेड़ना नहीं है, tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैंने sec थीटा माइनस tan थीटा निकाल लिया कॉमन।
कॉमन निकालते ही देखिए, इसमें से अगर tan थीटा माइनस sec थीटा में कोई कहे कि sec थीटा माइनस tan थीटा ले लो, उल्टा ले लो कॉमन, ठीक है, तो क्या बचेगा? -1 बचेगा ना। अगर मान लीजिए sec थीटा माइनस tan थीटा ही होता और वही कॉमन निकालते तो +1 बचता। हम tan थीटा माइनस sec थीटा है और बाहर क्या निकाल रहा हूँ? sec थीटा माइनस tan थीटा, तो -1 बच जाएगा, ठीक है। या एक स्टेप करके बताओ, हम ये भी कर सकते हैं कि इधर से -1 कॉमन ले लिया तो sec थीटा माइनस tan थीटा हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं सभी? समझ में आ रहा है? तो इधर बचेगा बेटा -1, ये -1 बच गया और इधर क्या बचा? sec थीटा माइनस tan थीटा बाहर निकला, sec थीटा प्लस tan थीटा, प्लस का sec थीटा प्लस का tan थीटा, हो गया काम। प्लस का sec थीटा इधर भी है, प्लस का sec थीटा इधर भी है, प्लस का tan थीटा इधर भी है, प्लस का tan थीटा इस पूरे टर्म में भी है, -1 इधर भी है, -1 इधर भी है। इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से काट दो, 1 बचा उधर इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है, अब प्रूव करना है sec थीटा प्लस tan थीटा के ऊपर, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। बताओ कहीं अटक रहे हो? कहीं अटक रहे हो बताओ? हाँ क्या पूछ रहा हूँ ऐसे ही। आपकी आवाज सुनने का मन कर रहा था। मैं इस तरफ मिटा रहा हूँ इसको। पहले इसे अंशुल को मैं बड़ा शरीफ समझता था। ये मेरी भूल थी, मेरी भूल थी। ये बड़ा बदमाश है। की क्लास सर एक साथ असेंबली में साइड में खड़ी हुई, मैं सब देखकर ही समझ गया शरीफ नहीं है। मैं भी पहले इसे भूल में था। इसकी टीचर ने न जाने से इतना सुना है असेंबली में, ये बंदा इतना ढीठ। सेम क्लास में नहीं सेक्शन अलग है। हाँ बात असेंबली जा रहा है वो बड़ी बात है। वो बात ये है। हमारी बात तो चाटे मारे भेजती थी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, मतलब क्वेश्चन यही है लेकिन अब प्रूफ में कुछ और चीज प्रूव करनी है। कमिक्सर भगवान ने देख के भेजा, ये ऊपर में रहने वाला है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से है, लेकिन राइट हैंड साइड में आप कुछ और प्रूव करना चाहते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब क्या प्रूव करना है? sec थीटा प्लस tan थीटा। उसमें डेफिनेटर चेंज है। अब मुझे प्रूव करना है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है। तो जैसे ही आपको मैंने बताया कि जहाँ पर भी आपको दिखाई दे कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस वाले टर्म, हाँ वापस डिनोमिनेटर के साथ किया, यहाँ पे न्यूमरेटर को करके बस काट देना है। बस 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 वही चीज मैं समझाने के लिए बता रहा था। करेंगे अपने आप? करो तो सही एक बार ट्राई, हिम्मत तो मारो, हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बता दें भाई जहाँ तक समझ गए। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए एक बार ट्राई करिए। इसमें इसका उल्टा काम करना है। यहाँ पर पहले तो cos थीटा से डिवाइड करना, करिए आप, समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। हो जाएगा? कर लिया? दिखाइए।
सर हो गया। हो गया। हो जाएगा या करके देखो? नहीं नहीं तुम करते रहो, मैं देख रहा हूँ। ऊपर हाँ हाँ सही है, सही। सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले लिया कॉमन, सही है। अब की न्यूमरेटर में ले रहे हो ना, बिल्कुल सही है। जो मुझे लगता है कि शायद सेक थीटा प्लस टेन थीटा ले लिया जाएगा कॉमन, देख लो एक बार। पता है क्यों कह रहा हूँ? यहाँ डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिया था कॉमन। सर यहाँ पे मैं 2 माइनस कर रहा है तो मेरे को लगा कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही होगा, चेक करो कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं है। एक बात बताओ, ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा तो टेन थीटा है, और ये प्लस का सेक थीटा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेना है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो ये प्लस है ना, माइनस कहाँ से आ गए? सही, ये वाला टेन थीटा और ये वाला सेक थीटा तुमने साथ साथ लिखा, बाकी सही है, बाकी मत छेड़ो, बाकी सही है। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो ये साइन अपॉन cos में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको tan हो गया सीधा। cos अपॉन cos 1 अपॉन cos sec थीटा, डिनोमिनेटर में साइन अपॉन cos tan थीटा, और ये प्लस 1 और माइनस sec थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब इसमें क्या करना है, जो हमें न्यूमरेटर वाला sec थीटा मतलब डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, तो डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे, न्यूमरेटर में 1 की जगह रख देंगे वैल्यू। तो tan माइनस, अब 1 की जगह आप रख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस का sec थीटा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब ये tan थीटा प्लस sec थीटा मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा एक तरफ रख दिया, और माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या बोलूँगा, sec थीटा प्लस tan थीटा तो sec थीटा माइनस tan थीटा। छोड़ दूँ, कर लेंगे अपने आप, ठीक है। सर तो ऐसे ही माइनस को कैसे करना सर? मैंने माइनस हटाने का कोशिश किया लेकिन हो गया सर। भाई हमने क्या करा कि ये -1 था, अब डिनोमिनेटर में 1 चाहिए ना मेरे को, तो डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, न्यूमरेटर वाले 1 की जगह रखना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस है इधर, और ब्रैकेट में 1 की जगह रख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ठीक है। और आप लोग एक काम करिए कि जो भी आप ओसवाल टुगेदर या ऑल इन वन जो भी कर रहे हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, सिर्फ सीबीएसई वाले, ठीक है। वो जहाँ पर सीबीएसई मेंशन्ड है वो करो, जहाँ पर एनसीईआरटी वाले तो आपको वो 10 क्वेश्चंस कर देंगे, जहाँ भी अटके वो पूछना मेरे से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जैसे कल साइंस की क्लास होगी, तो साइंस की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिस करके आइए। इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ डाउट आए, सीरीज में, पैरेलल में, हीट वाले में, पावर वाले में, जहाँ भी प्रॉब्लम आए वो पूछिए, ठीक है। नहीं तो मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा क्वेश्चन।
ठीक है, कल से टाइम चेंज कर रहा हूँ या परसों से टाइम चेंज कर रहा हूँ, वो मैं आज रात को मैसेज कर दूँ, ठीक है। और टाइमिंग आपका रहेगा या तो 10:30 का या 11:30 का, इन दोनों में से कोई एक टाइम रखूँगा, 10:30 या 11:30, ठीक। 11:30 बताओ। थैंक यू।